मेरी कविता का शीर्षक है वो मेरा गांव। मेरे मन में एक अति सुंदर सा गांव बसता था। हाँ, सच कहूं बसता था, क्योंकि उस गांव में भी शहरों की हवाएं प्रवेश कर चुकी हैं। लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव का स्वरूप मानो परिवर्तित सा हो गया है। अब कहाँ कोई गाय भैंस पालना चाहता है। अब कहाँ कोई गाय भैंस पालना चाहता है। उन्हें रखने में लोग लज्जा का अनुभव करते हैं और स्वयं को हीन समझने लगते हैं। कच्चे घर अब पक्के मकानों में तब्दील हो गए हैं। कच्चे घर अब पक्के मकानों में तब्दील हो गए हैं। बैलगाड़ी का स्थान अब ट्रैक्टरों ने ले लिया है। अब कहाँ कोई खेतों में हल चलाता है। अब कहाँ कोई खेतों में हल चलाता है। कुछ ही क्षणों में मशीनें खेत जोत देती हैं। वो गांव की नदी अब नदी नहीं रही। लोगों ने उसे पाट कर अपने घर बसा लिए हैं। खेतों ने भी अब व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है। घरों में मिट्टी के घड़े अब नहीं दिखते। घरों में मिट्टी के घड़े अब नहीं दिखते। आधुनिक फ्रिज ने उनका स्थान ले लिया है। कहाँ मिलती है अब घरों में वो लालटेन की रोशनी, जब बिजली के बल्ब हर कोने को प्रकाशित कर रहे हैं। साइकिल चलाने वालों को अब गरीब समझा जाता है। बाइक वालों के ही जलवे नजर आते हैं। बैठने के लिए वो कपास और रस्सी की बनी मचिया नहीं रही। सोफों ने अपने घर पर जगह बना ली है। रस्सी से बुनी वो खटिया अब कहाँ रही, जब दीवान और पलंगों ने अपने पैर पसार लिए हैं। वो आम, अमरूद, बेर और सीताफल के पेड़ कहाँ दिखते हैं। वो आम, अमरूद, बेर और सीताफल के पेड़ कहाँ दिखते हैं, जिस पर चढ़कर हमने कभी अपना बचपन संवारा था। वो मट्ठा, छाछ और खोआ अब कहाँ मिलता है। अब तो चाय, कॉफी या शीतल पेय ही परोसे जाते हैं। जमाना बीत गया। जमाना बीत गया। बुजुर्गों को गांव की चौपाल में बैठे हुए देखे। अब तो बरगद का पेड़ भी नहीं रहा, जिसके नीचे पंचायतें सजा करती थी। मैं ये नहीं कहता कि समय के साथ बदलाव ना हो। बदलाव आवश्यक है, अनिवार्य है, परंतु अपनी पुरातन संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को कभी भी हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।